अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस लर्निंग हब में। आज जो हमने डिस्कस करना है केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 10 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसका टॉपिक हमने डिस्कस करना है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। एक टेबल की मदद से हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, हम इन दोनों के बारे में बातें करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल यानी अफिनिटी फॉर न्यूक्लियस। एक है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस अट्रैक्शन। अफिनिटी मीन्स हमारे पास यहाँ पर है अट्रैक्शन। अफिनिटी मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन। अफिनिटी फॉर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर हमारे पास चार्ज नेगेटिव है तो एन, इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो भी एन है, तो एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आयन। नेगेटिव चार्ज आयन को इसका फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल का, क्या ये इसका पहला लेटर हमारे पास क्या है, एन, जो कि पहला लफ्ज भी इसका एन है। तो नेगेटिवली चार्ज इसे हम क्या कहते हैं, एनाइन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एनाइन। और ये है न्यूक्लियोफाइल, मसलन क्लोरीन, आयोडीन, CC, COO एंड मेनी मोर। ये सारी जो हैं ऑल दीज आर न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड पॉइंट में हम कहेंगे कि हमारे पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा, यानी मॉलिक्यूल्स सेंट्रल एटम पोजेसेस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्सीजन, इसके बाद दो लोन पेयर है। अगर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, अब ऑक्सीजन O2 सेंट्रल एटम कहाँ पर होता है, जब हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर को, H2O, जब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, वाटर को, H2O को, तो हम कहते हैं कि वहां पर उसके बाद हमारे पास अल्कोहल हो गया, उसके बाद ईथर, और ये सब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कहाँ पर होता है, ये हमारे पास NH4 में होता है, NH3 में, NH2R, उसके बाद NR3, इनमें ये सेंट्रल एटम होता है। उसके बाद सल्फर, अब सल्फर कहाँ पे होता है, SO2। अब हम कहते हैं नंबर 3 पे, लिविस बेस आर यूजुअली न्यूक्लियोफाइल। हम यूं कहते हैं कि तमाम न्यूक्लियोफाइल जो बेसिस हैं यहाँ पर वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। उसके बाद और पॉइंट बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास जो होता है ये है पॉजिटिव चार्ज आयन, जिन्हें आप कैटायन कहते हैं, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, यानी अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन किसके लिए, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के लिए। नंबर 1 पे देखें, पॉजिटिवली चार्ज आयन, ये हमारे पास क्या होते हैं, कैटायन होते हैं। H पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, मेरे पास कार्बोकेटाइन हो गए R पॉजिटिव, मेरे पास Br पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या है कि तमाम पॉजिटिव चार्ज रखने वाले कैटायन हैं, अगर इलेक्ट्रोफाइल हैं तो आंसर हमारे पास क्या होगा, नो, कि तमाम पॉजिटिव चार्ज रखने वाले हमारे पास जो कैटायन हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होती हैं, तो हम कहेंगे नो। एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पर है कि आपके पास M पॉजिटिव यानी फर्स्ट ग्रुप, A ग्रुप के कैटायन, जैसे कि हमारे पास सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, लिथियम होता है, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और Li पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये होते हैं फर्स्ट ग्रुप के मेंबर। ठीक है, ये होते हैं अल्कली मेटल्स, इनको हम कहते हैं कैटाइन्स, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाले जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। इसी तरह हमारे पास, आपके पास है हमारे पास M2 पॉजिटिव यानी सेकेंड A ग्रुप, जिसमें आपके पास मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव हो गया, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बिल्कुल इस तरह AlCl3, ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये सब पॉजिटिव चार्ज तो रखते हैं लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। वजह क्या है, वजह बहुत सिंपल है कि जो हमारे पास सोडियम है Na पॉजिटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, उसके बाद अपना ऑक्टेट मुकम्मल करता है, फिर स्टेबलाइज होता है। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो हमारे पास हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करके स्टेबल हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके भी अपने आप को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। अब हम नंबर 2 पे बात करते हैं,
न्यूट्रल मॉलिक्यूल की, जिसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मींस यानी 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एग्जाम्पल मसलन हमारे पास BF3, BCl2, FeCl2, उसके बाद ZnCl2, AlCl। अब यहाँ पर बोरोन, बोरोन की बात हम कर रहे हैं BF3। BF3 जो हमारे पास है बोरोन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर हर एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 हो गए, तो इसके पास डेफिशिएंसी है कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब नेक्स्ट देखें ये कि हमारे पास CH3, इसके ऊपर हमारे पास एक आपको फ्री रेडिकल नजर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हमने अनपेड इलेक्ट्रॉन लगा दिए। दिस वन इज फ्री रेडिकल CH3। क्या इस कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है? नो। देखें कि 3 कार्बन हाइड्रोजन है, पर हर हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो 3 बॉन्ड जो हाइड्रोजन के हैं C के साथ, तो इलेक्ट्रॉन तो ये होंगे ना हमारे पास, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है हमारे पास। तो 6 तो ये हाइड्रोजन वाले हो गए, बाकी एक इसके पर फ्री रेडिकल है तो 7 हो गए। इसका मतलब कि इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक चीज हमारे पास यहाँ पर है CH2, इसके ऊपर भी 2 फ्री रेडिकल्स हैं। ठीक है, 2 फ्री रेडिकल यहाँ पर हैं, तो कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। इस बॉन्ड के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो 2 ऊपर लोन पेयर की सूरत में है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो कार्बन इज डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। नंबर 3, लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। नंबर 3 पे हमारे पास लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करते हैं नंबर 4 की। अब हम 4 पॉइंट की तरफ आते हैं। नंबर 4 पर, जिसमें हमने मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जिसमें मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जाता है। मॉलिक्यूल्स हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मसलन मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अल्केन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, अल्काइन। उसके बाद मेरे पास बेंजीन है, आई हैव बेंजीन। ठीक है, इतनी एग्जाम्पल्स हमारे पास है। बेंजीन के पास, अल्केन जो हमारे पास है उसके पास 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, अल्काइंस के पास हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं। ये जो डबल बॉन्ड होती है इसको हम क्या कहते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कीन फैमिली, अल्काइन फैमिली और एरोमेटिक फैमिली, ये सब हमारे पास क्या है? हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। अल्कीन, अल्काइन और जो हमारे पास एरोमेटिक फैमिली है, ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब याद रखना, जो न्यूक्लियोफाइल होता है और इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसके पास जो लॉन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल के पास जो लॉन पेयर है, जब दोनों का रिएक्शन होना है तो एरो न्यूक्लियोफाइल से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरफ शो करता है। ठीक है, ये जो एरो है ये ना मूवमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, तो डेफिनेटली ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। अगर ये न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होगा तो फिर जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल एनाइन होगा तो ये नेगेटिव चार्ज वाले होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 4 इलेक्ट्रोफाइल में हम नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल है जो वो ऐसी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, तो दे विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। मतलब मेरे पास है यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, SO3, PCl5, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कैरी कर रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज को, और जो कार्बन है वो कैरी कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को। तो कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम जो कैरी कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को, इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब जो बात याद रखनी है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो बॉन्ड है वो पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट की वजह से नॉन पोलर है। यहाँ पर हमारे पास कार्बन सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 ये नॉन पोलर है। SO2 की बात अगर हम करें और PCl3 यहाँ पर, तो सल्फर जो होगा SO2 में उसके पास लोन पेयर है, और जो PCl3 है उसमें भी उसके पास लोन पेयर है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रोफाइल यानी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों पर काम करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर काम करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इनमें अगर जो कार्बन एटम है ना, अगर इट फॉर्म्स कार्बन एटम फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इनमें जो कार्बन एटम है ना, इट फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। यहाँ पर हमारे पास है एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स। तो यानी इन सब में कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास। इन सब में हमारे पास क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल दोनों के तौर पर बिहेव करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास कोई अल्काइल नाइट्राइल हो जाए, यानी ये हमारे पास अल्काइल नाइट्राइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो ना ही तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं और ना ही हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल हैं जो वो नीदर न्यूक्लियोफाइल एंड नॉर इलेक्ट्रोफाइल, मसलन हाइड्रोजन, H2CH4, अल्केन, ये ना न्यूक्लियोफाइल है और ना ही इलेक्ट्रोफाइल है। इन पर कोई भी अटैक नहीं करेगा, वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती हैं। सेम NH4, उसके बाद NR पॉजिटिव 4, ये सेम इसी तरीके से हैं। व्हाट अबाउट हाइड्रोनियम आयन, यानी H3O पॉजिटिव क्या है? दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल, this one is electrophile, okay, this one is very strong acid, this one it is soluble in water, पानी में आयनाइज हो जाता है। तो आयनाइजिंग। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या है? कोई चीज़ हमारे पास हम कहें कि बड़ी सखी है या कोई चीज़ बड़ी गरीब है, तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। टेंडेंसी क्या है? यहाँ पर हमारे पास रुझान है, ठीक है। तो टेंडेंसी क्या है इसकी? इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। न्यूक्लियोफाइल का काम है वो होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास है एक न्यूक्लियोफाइल, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्लाउड बना हुआ है। यहाँ पर लोन पेयर है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है? लोन पेयर है। ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और लोन पेयर को अपनी तरफ होल्ड करता है, यानी पकड़ता है। ये न्यूक्लियस क्या करता है हमारे पास? ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और लोन पेयर को अपनी तरफ होल्ड करता है, पकड़ता है। ये आपको आरजी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर आसानी से न्यूक्लियस को दे दे तो हम कहेंगे कि इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ज़्यादा है, और अगर रिएक्टेंटली दे रहा है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? कम है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये होल्ड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इसका मतलब है कि अगर न्यूक्लियोफाइल में जो है हमारे पास सेंट्रल एटम की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो होल्ड करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, होल्ड करने का मतलब है कि
न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया है और देखा है कि उसमें क्या चीज़ें हैं जो एक्सेप्शन है कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज तो रखती है लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती हैं। उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव करती हैं और जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास। उसके बाद हमने हाइड्रोन या यानी एच सी पॉजिटिव की बात की है कि वो क्या है हमारे पास। उसके बाद हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की है। तो आई होप कि आपको आज का हमारा लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।